हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो एपीओ की जो तैयारी है वह आप लोगों की कैसी चल रही है ज़रूर बताना। अभी कुछ ही दिन एपीओ के एग्जामिनेशंस के लिए बचे हैं। इससे पहले जब ये नोटिफिकेशन आता है तो काफ़ी समय बचता है, इवन महीनों बचते हैं, लेकिन आज जो है समय एक वीक वाला रह ही गया है। फिलहाल हम बात करते हैं राजस्थान का ये जो एपीओ एग्जामिनेशंस है उसके रिगार्डिंग। इसके एक प्रेस नोट जारी किया है, इसकी कंडक्टिंग बॉडी है आरपीएससी। वहाँ से 10 जनवरी को आरपीएससी जो है उसकी वेबसाइट पे ये प्रेस नोट आता है। इस प्रेस नोट में क्या है मैं सारा कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। इससे पहले भी यहाँ पर एपीओ एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग 2 चेंजेस आए हैं। वह चेंजेस क्या है उसके रिगार्डिंग मैंने हाल ही में जो मेरा लास्ट पब्लिश्ड वीडियो है वह है, उसमें डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है ताकि आपके जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं ना, बाद में कई बार होता है ना कि हम बेसिक चीज़ें बता देते हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं होता है कि कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो आपके रह ही जाते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि बेसिक तो बताऊं, उसके साथ में कुछ चीज़ें और हैं अवेयरनेस, वह भी साथ साथ में एग्जाम के रिगार्डिंग वो है मैं आपके साथ शेयर कर दूं ताकि आपको फुल डिटेल वीडियो वहाँ पे मिले। बात कर लेते हैं आरपीएससी के अभी का जो प्रेस नोट है उसके रिगार्डिंग है। पहले वाला जो चेंज था उसमें ये था कि आपका जो एग्जाम है 2 घंटे बाद होगा, मीन्स कि 9 बजे का जो टाइम था वह 12 बजे होगा। अब 12 से 2 यहाँ पे कंफर्म है, प्रेस नोट नया आ चुका है। 12 से 2 का आपका जो टाइम है वह यहाँ पे बताया गया है। साथ ही यहाँ पे 5th ऑप्शन के रिगार्डिंग मैंने एक जब आरपीएससी एपीओ एग्जामिनेशन एपीओ एग्जाम में आप ओएमआर का जब यूज़ करते हैं ना, ओएमआर हमारे सामने आती है, तो यहाँ पर आपको 5th ऑप्शन का भी ध्यान में रखना है। उसमें भी आपको नेगेटिव मार्किंग मिल सकती है। उसमें भी अगर आपने 10% से ज़्यादा खाली छोड़ दिए है वहाँ पर आपका जो उम्मीदवारी है वह रिजेक्ट हो सकती है। ऐसा कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये है कि बहुत सारे लोगों को पता है लेकिन फिर भी हर एक को पता है यह जरूरी नहीं है। तो इसमें है कि 5th ऑप्शन के लिए 5 मिनट एक्स्ट्रा का मैंने बताया था, लेकिन अभी ये जो प्रेस नोट है इसमें बताया है कि यहाँ पर आपको जो एग्जाम का टाइम है 9 से 12, अब यहाँ पे 12:10 तक का आपको समय मिलेगा। अगले जो 10 मिनट है वह सिर्फ और सिर्फ आपको 5th ऑप्शन के लिए दिए जाएंगे। अब इस बीच में आप अदर भी ले सकते हो, मेनली इसका पर्पस 5th ऑप्शन के लिए रहेगा। अब यहाँ पर ये है कि आपको परीक्षा जो जिला होता है ना, आपके एग्जामिनेशन आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा आने वाला है। जयपुर और अजमेर 2 ही जिलों में अभी इस वक्त आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है। इसमें 52,000 पोस्ट 52,000 जो ये कैंडिडेट्स है एप्लीकेशंस यहाँ पर आई है। तो अब इसके लिए ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट है वह बता दिए गए हैं। इसकी जानकारी आपको कहाँ मिलेगी, इसकी जानकारी के लिए आप जो है आपने आपके एसएसओ पोर्टल पे आपको लॉगिन करना है और उसके बाद में आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। कब से ये जानकारी है आप ले सकते हैं, तो 12 जनवरी 2025 से यह जो एसएसओ पोर्टल पे जाके आप जो है इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि आपको एग्जाम देने के लिए कौन से डिस्ट्रिक्ट में जाना है, जयपुर जाना है या तो फिर आपको अजमेर जाना है। बाकी इसका जो प्रवेश पत्र है वह 16 तारीख को ऑफिशियल वेबसाइट पे होने पब्लिश मतलब बोलते हैं ना कि डाउनलोड आप कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग ये जो नोटिफिकेशन है वह हमारे सामने आ ही जाएगा, बाकी इसमें बता दिया गया है। अब यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई है, कुछ 2-3 चीज़ें और है जो यहाँ पर आपको जाननी जरूरी है जो कि इस प्रेस नोट में है। वह क्या है, आयोग की तरफ से यहाँ पर प्रेस नोट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह भी है कि एग्जाम सेंटर पे आपको आपकी एग्जाम होने के 60 मिनट पहले आपको एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है। 1 घंटा पहले आपको पहुंच जाना है, उसके बाद में आपकी एंट्री वहाँ पे नहीं ली जाएगी। तो यहाँ पर क्योंकि अब जो समय है वह 12 से 2 है, तो आपको 11 बजे अपने सेंटर पे पहुंच जाना है। अब यहाँ 11 के बाद में आपको अगर आप लेट हो जाते हो तो वहाँ पर आपका जो है ना जो एग्जाम सेंटर है उसका गेट बंद आपको मिलेगा और बाद में आपको वो लोग ओपन भी नहीं करने देंगे। तो बेटर यही रहता है कि आप जो है 11 बजे से पहले ही 11:15 का जो समय मान के चलिए, आप यही रखिए कि भाई आपको 11:15 ही पहुंचना है, इससे बाद में आपको लेट ही हो जाएगा। तो ये वाला जो समय है ये आप सोच के चलिए और आप सेंटर पे पहुंच जाइए, क्योंकि आरपीएससी ऐसे जो मामले होते हैं ना इसमें बड़ी सख्त होती है, रूल्स रेगुलेशन बड़ी सख्त रहती है। अब यहाँ पर
ये क्यों ऐसा किया है, क्योंकि देखिए सुरक्षा होती है, सुरक्षा जांच होती है, पहचान पत्र होती है। पहचान पत्र में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे देखी जाए, क्योंकि यहाँ पे मेनली आपका जो एडमिट कार्ड आप लेके चलते हैं, आप अपना मूल आधार कार्ड या जो भी आपका आइडेंटिटी कार्ड हो रहता है वह आप लेके चलते हैं, तो उससे मिलान किया जाता है। इसमें बताया जाता है कि आपकी फ़ोटो जो रहती है ना, वह भी रिकॉग्नाइज्ड ऐसे होनी चाहिए कि मतलब आपका और आपकी फ़ोटो का मिलान होना चाहिए, ऐसा भी रहता है, स्पष्ट होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर ऐसी कंडीशन में रहती है, मिसमैच वाली कंडीशन रहती है, तो यहाँ पर भी चीज़ें आपको जो है ना चेंज हो सकती है। इस प्रेस नोट में ये सारी चीज़ें मेंशन है, इसलिए मैं आपको ये जो है ना शेयर कर रही हूँ। अच्छा, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एडमिट कार्ड की, कि एडमिट कार्ड आपको 16 तारीख को मिलना है। थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में जान लेते हैं कि 16 तारीख को आपको जो है एडमिट कार्ड आ जाएंगे। अब इसके लिए आप जो है 2 वेबसाइट पे जाके एडमिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। वो कैसे होगा, चलिए ये भी जानते हैं। अब यहाँ पर मेनली जो एडमिट कार्ड होते हैं वह विद इन 1 वीक में एक पब्लिश किए जाते हैं, बट यहाँ पर 3 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिलेंगे, आपके एग्जाम सेंटर आपको आइडिया लगेगा। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें में भी कि एक चेतावनी हो सकती है कि यहाँ पर पहले से हर चीज़ प्री डिसाइडेड रहती है कि कौन सा सेंटर है, क्या है, तो कहीं ना कहीं एक जो बोलते हैं ना कि नकल का या एक ऐसा चीज़ हो सकता है, इश्यूज हो सकता है। देखिए बाकी तो देखिए जिनको करनी है या जिनका सेटिंग है वो तो होगा ही, हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते इसके रिगार्डिंग। तो खैर अब बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड की। तो एडमिट कार्ड का जैसे मैंने बताया कि आप 2 वे में जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट वे रहता है आपका आरपीएससी की वेबसाइट पे जाके आप डायरेक्ट ये रहता है, तो वेबसाइट रहती है, बाकी सारी चीज़ें जितनी भी इंफॉर्मेशन रहती है, वेबसाइट रहती है, यहाँ पे कुछ नंबर्स बताए गए हैं, वह सारा कुछ मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर करने वाली हूँ, तो आप वहाँ से भी जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी आप चेक कर सकते हैं। rpsc.rajasthan.gov.in पर जाना है आपको, एडमिट कार्ड लिंक पर जाना है, एप्लीकेशन नंबर डालनी है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको यहाँ पे जो है ना वो डाउनलोड करना है, और ऐसे आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। दूसरा ये भी रहता है कि आपको, क्योंकि ये SSO राजस्थान.gov.in पर भी उपलब्ध रहेगा, दोनों ही वेबसाइट में शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये रहेगा। बाकी ये तो एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का वे रहता है। पूरा अगर आप बोलते हो तो पूरा डिटेल वीडियो भी मैं बना दूंगी बाद में। अभी बात कर लेते हैं अब, क्योंकि ये आपको एग्जाम में आप जब आप आते हो तो आपको जो है ओरिजिनल आपका मूल आधार कार्ड या तो फिर आपका पासपोर्ट या तो लाइसेंस है ना, या तो पैन कार्ड, ये सारा लेके आना होता है, जिसमें कि फोटो वाला हो आपका, मीन्स है ना, कहने का मतलब जिसमें आपकी फोटो लगी हुई रहती है। तो आधार कार्ड भी में भी फोटो रहती है, पासपोर्ट में रहती है, लाइसेंस में रहती है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि एकेडमिक ईयर के कुछ भी लेके आ जाए क्या हम आइडेंटिटी कार्ड, तो वो नहीं चलेंगे, आपके ये वाले ही जो है ना आईडी कार्ड चलने वाले हैं, और आपका फोटो भी स्पष्ट ये सब आना चाहिए। पूरा जो डिटेल में आप जाके देख सकते हैं। तो अभी आप अगर राजस्थान की जो ये आरपीएससी की वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे इस एग्जाम के रिगार्डिंग आपको प्रेस नोट मिलेगा, आपको क्लिक करना है और आप प्रेस नोट आपके सामने ओपन हो जाएगा, वहाँ से भी आप डिटेल में सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, बेसिक चीज़ें हैं, कुछ चेतावनी भी यहाँ पर जो है इस प्रेस नोट के अंतर्गत आई है, वह भी मैं आपको फटाफट से शेयर कर देती हूँ। जैसा कि हम सब ने कहीं ना कहीं देखा सुना ही है कि अभी लास्ट कुछ आरपीएससी की भर्तियां रही है जो कि बहुत ही इस घेरे में रही है कि यहाँ पर मीडिएटर रहे हैं, दलाल रहे हैं, भर्ती परीक्षाओं में नकल हुई है, चीज़ें चेंज हुई है, ओएमआर में जो है यहाँ पे इश्यूज आए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए बताने के लिए अलग पूरा एक सब्जेक्ट है बताने के लिए ये, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी बात कर सकते हैं। मेनली यहाँ पे चेतावनी के रिगार्डिंग इन्होंने बताया कि कोई भी जो है मीडिएटर आता है या दलाल आता है या तो इस तरह के जो अपराधी होते हैं जो इस तरह के कार्यों में लिप्त रहते हैं, एग्जाम में डमी बनना है, इस तरह से रहते हैं ना, तो उनके बहकावे में आपको नहीं आना है। दूसरा क्यों, क्योंकि आप अगर आप पकड़े जाते हैं तो इसके लिए फाइन और पनिशमेंट है, वो भी मैं शेयर करने वाली हूँ, वो क्या बताए तो मेनली प्रेस नोट में मेंशन किया है। दूसरा ये है कि कोई भी आपको आके बोल दे कि भाई अब ये परीक्षा है जो पास करवा देंगे, तो इस तरह की भी कोई अगर आपके साथ आपको लगे कि इस तरह की आपके सामने कोई चीज़ आई है, तो आप जो है ना सूचित कर सकते हैं। सूचित करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखे हैं, वो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल ही जाएंगे। अब इसके लिए पनिशमेंट है, तो पनिशमेंट हमें पता ही है कौन से एक्ट के अंतर्गत यहाँ पे पनिशमेंट दी गई है। पनिशमेंट में मेनली आजीवन कारावास हो सकता है, 10 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी जो रहती है वह कुर्क की जा सकती है, आपकी प्रॉपर्टी जब्त की जा सकती है, ये सारी चीज़ें रहती है। और एक्चुअली में
हमने देखा भी है न्यूज़पेपर के माध्यम से, या तो फिर है ना न्यूज़ के माध्यम से, या तो कोर्ट्स में भी ये चीज़ देखी है कि यहाँ पर जो भी डमी बन के गए हैं, जो इस तरह की गिरोह करते हैं, बड़ा काम रहता है, उनको एक्चुअली में उनकी जो प्रॉपर्टीज़ रहती है वह जब्त हुई है, कुर्क हुई है। तो बहुत ही सिंपल सा वैसे तो प्रेस नोट है, जहाँ पर कि बता दिया गया है कि आपका जो मेन हमारे लिए काम की चीज़ यही है कि आप अपना जो है ना एग्ज़ाम का जो डिस्ट्रिक्ट है, जयपुर है या अजमेर है, वह आ चुका है। मेनली आपको यही देखना है। तो अब जिस किसी को भी ऐसा था कि इतना टाइम है, हम कहाँ की टिकट बनाएं, जो अदर स्टेट से आ रहे हैं उनको भी आइडिया लग गया है कि अगर जयपुर आए तो आप जो है 18 की ही बनाइए। देखिए 19 का मैं नहीं बोलूँगी, 18 का ही टिकट आप बना के रखिए। 19 को एग्ज़ाम है और ऐसे भी जल्दी रहता है, तो आपको टाइम पे पहुँचना भी रहता है। और वेदर भी यहाँ का इस वक्त जयपुर और अजमेर दोनों ही वेदर सेम चल रहा है। बारिश का मौसम है, ठंडा मौसम है, कोहरे का मौसम है। तो एक दिन पहले ही आप जो है अपने टिकट्स यहाँ पे आप जो है यहाँ पे पहुँच जाइए। अदर कोई भी डिटेल रहती है, कुछ भी आपको क्वेरीज रहती है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या तो फिर मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी है एडवोकेट बिंदु धाबाई, वहाँ जाके मैसेज कर दीजिए। वहाँ मैं आपको फटाफट से आंसर भी कर दूंगी। होपफुली ये आपको अच्छी लगी होगी इन्फॉर्मेशन। अच्छी लगती है तो शेयर कर देना अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स में। टिल देन थैंक यू सो मच।